यूपीए की जब सरकार थी तब फसल बीमा योजना की इकाई होती थी ब्लॉक या तहसील, और इसका मतलब यह है कि पूरे ब्लॉक में या पूरी तहसील में फसल खराब हो जाए तो किसान को नुकसान का क्लेम मिलेगा। अब फर्ज कीजिए 5 गांव में 10 गांव में फसल खराब हो गई तो उन किसानों को प्रार्थना करनी पड़ती थी कि पूरी तहसील में खराब कर दो तब हमें फायदा मिलेगा, नहीं तो हमें फायदा ही नहीं मिलने वाला। उस योजना को बदल दिया गया 2016 में, और अब फसल बीमा योजना की इकाई गांव या ग्राम पंचायत बनाई गई। मतलब गांव में भी फसल का नुकसान होगा तो भरपाई बीमा कंपनी करेगी। स्थानीय आपदा को उसमें शामिल किया गया, मतलब एक किसान का भी नुकसान होगा तो उसको नुकसान की भरपाई की जाएगी। ऐसे अनेकों परिवर्तन उस समय किए गए और बाद में हमने और तय किया कि बीमा कंपनी अगर क्लेम के भुगतान में देर करती है तो 12% की दर से उस पर ब्याज किसान को देना पड़ेगा जितनी वो देर करेगी। पहले कई बार राज्य अपना हिस्सा नहीं देते थे क्योंकि फसल बीमा योजना में एक हिस्सा राज्य सरकार का और एक हिस्सा केंद्र सरकार का 50-50% होता है। तो राज्य डिले करते थे तो पैसा बहुत डिले हो जाता था। अब केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, हम अपना पैसा तत्काल किसानों के खाते में डाल देंगे। ऐसे अनेकों परिवर्तन फसल बीमा योजना में किए गए और आज उस फसल बीमा योजना के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है, जिसमें कुल बजट 69,515 करोड़ 71 लाख रुपया होगा। और जोखिम का जो कवरेज है वो बोनी से लेके, मतलब बीज अगर बो दिया और पानी ज्यादा गिर गया और फसल बीज खराब हो गया तो भी क्लेम मिलेगा किसान, तब से लेके फसल कटाई तक। मतलब कटने के बाद भी अगर फसल खराब हो जाती है, कटने के बाद भी खेत में रखी है, बारिश हो गई, जैसे इस समय कई जगह बारिश हो गई और कहीं धान पड़ी है खेत में और वो भी भीग गई तो बीमा कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। तो बुआई से लेके कटाई तक ओला, इल्ली, सूखा, पाला, बाढ़, बरसात, ये सब का सब इससे कवर किया गया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले साल 8 करोड़ से ज्यादा आवेदन किसानों के आए और 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला। किसानों का प्रीमियम योजना के प्रारंभ से कुल जमा हुआ लगभग 34,000 करोड़ रुपया और इसके बदले 1,70,000 करोड़ रुपया किसानों को क्लेम के रूप में मिला। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि 25-26 में यह योजना जारी रहेगी। इसमें एक और शिकायत आती थी कि कई बार फसल का नुकसान का आकलन होता था क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से। मतलब कहीं नुकसान अगर हुआ तो एक पंचायत में 4 जगह फसल काट के उसमें से कितना उत्पादन होता है ये देखते थे। अब ये मैनुअल होता था और मैनुअल होने के कारण कई बार अगर कोई गड़बड़ करना चाहे, कम नुकसान को ज्यादा दिखा दे, ज्यादा नुकसान को कम दिखा दे, ये शिकायतें आती थी। इसलिए तय किया गया कि अब फसल बीमा योजना के नुकसान के आकलन में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो नुकसान होगा उसका आकलन किया जाएगा और वह आकलन ऐसा होता है जहां मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता तो परफेक्ट होता है।
और उस आकलन के आधार पर किसानों का क्लेम बनेगा और डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में राशि डाल दी जाएगी, नंबर 1। लेकिन बागवानी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना का मतलब यह है कि अगर कहीं सूखा पड़ गया, ज्यादा गर्मी पड़ी और उत्पादन कम हो गया, कहीं बरसात ज्यादा हुई उत्पादन कम हो गया, कम बरसात के कारण उत्पादन कम हो गया, तो ये जितनी कम या ज्यादा होगी उसके आकलन के आधार पर बिना क्रॉप कटिंग के एक आकलन लग जाएगा कि अगर इतना तापमान बढ़ गया तो इतना नुकसान हुआ, तो उतना क्लेम बनेगा और किसान के खाते में डाल दिया जाएगा और ये पूरा टेक्नोलॉजी आधारित होगा। तो मानवीय हस्तक्षेप कम होने के कारण इस तरह की मानवीय या जानबूझकर जो गड़बड़ें होती थी वो गड़बड़ें नहीं होगी। तो इसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए भी 824 करोड़ 77 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो की जा सके। एक फैसला बड़ा हुआ है किसानों के हक में, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। डीएपी का 50 किलो का एक बैग किसान को 1350 रुपए में दिया जाता है, जबकि इस साल उसकी वास्तविक लागत थी 2433 रुपया, मतलब लगभग 1083 रुपया की सब्सिडी सरकार अभी देती है। इस बार पहले से डीएपी का भंडारण कर लिया जाए, देर ना हो, समय पर किसान को डीएपी दिया जा सके। पिछले साल अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण रेड सी में और बाकी जगह जैसी परिस्थिति थी तो दूसरे रूट से घूम के आना पड़ा, तो जहाज आने में देर लगी, खर्चा भी बढ़ा और इसलिए सरकार ने पहले से तय कर लिया है कि हम अग्रिम भंडारण डीएपी का करने के लिए व्यवस्था करेंगे, समय पर इंपोर्ट करेंगे और 3850 करोड़ रुपया के आवश्यक बजट की भी उसके लिए व्यवस्था की है। इससे किसानों को सस्ता और समय पर डीएपी उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। तीसरा फैसला हुआ है चावल के एक्सपोर्ट का। मैं आपके माध्यम से देश को सूचना देना चाहता हूं, इस बार भी हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, कृषि और संबद्ध जो क्षेत्र है उनकी विकास दर 3.5 से लेकर 4% के बीच होने वाली है। हमारे पास चावल के भी भंडार है। पिछले दिनों चावल की कीमत किसान को ठीक मिले इसलिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो लगाई गई थी वो हटा दी गई, चावल के एक्सपोर्ट को अनुमति दी गई और आज भारत के सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर समझौता ज्ञापन मतलब एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है और इंडोनेशिया को भारत 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा। निर्यात के कारण भी चावल के रेट बेहतर होंगे और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ये तीनों फैसले नए साल के किसान हितैषी फैसले हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो पूरे साल, विशेषकर मैं 6 महीने की बात करता हूं, किसानों के हित में अनेकों फैसले मोदी सरकार ने लिए। आपको ध्यान होगा 18 जून को चुनाव के परिणाम के बाद अगर सबसे पहला कार्यक्रम कोई प्रधानमंत्री जी का हुआ था तो वाराणसी में, और वहां 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भेजी गई थी। मोदी जी के नेतृत्व में ही 2817 करोड़ रुपए के कुल निवेश वाले डिजिटल कृषि मिशन की मंजूरी दी गई है।
फिर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, जिसमें 10,103 करोड़ रुपया खर्च होगा, उसको भी स्वीकृति दी गई है। कच्चे तेल पर जो आयात शुल्क 0% था, वो बढ़ा के प्रभावी रूप से 27.5% कर दिया गया है, ताकि हमारी तिलहनी फसलों के रेट ठीक रेट किसानों को मिल सके। और रिफाइंड तेल पर तो ये आयात शुल्क बढ़ा के 35.75% कर दिया गया, 35.75%। चावल के, बासमती चावल के निर्यात से 950 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाया गया। गैर बासमती सफेद चावल पर भी 490 अमेरिकी डॉलर प्रति टन निर्यात मूल्य था, वो भी हटा दिया गया। और उबले चावल, भूसी वाले चावल, इन पर भी निर्यात शुल्क 10% था, वो घटा के 0 किया गया। प्याज पर भी 550 अमेरिकी डॉलर प्रति टन निर्यात मूल्य था, वो हटा दिया गया। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले सरकार ने किए। भाजपा सरकार ने 61 फसलों की 109 नई किस्में किसानों को समर्पित की, जो जलवायु अनुकूल थी। बेहतर उत्पादन किसान कर सके, इसके लिए उन्होंने ये फैसला किया था। और इन्हीं फैसलों का परिणाम है कि देश में 23-24 के लिए जो अंतिम अनुमान था खाद्यान्न उत्पादन का, वो 332.2 मिलियन टन पिछले 22-23 के मुकाबले काफी अधिक है। पहले 329.7 मिलियन टन था, उससे 2.6 मिलियन टन अधिक है। कैबिनेट ने एक पीएम आशा कार्यक्रम भी अनुमोदित किया है, जिससे अगर फसलों के कीमतों में उतार चढ़ाव हो तो अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत किसानों को ठीक दाम देने के लिए हम बाजार में हस्तक्षेप कर सके। सरकार सीधी खरीदी भी, जैसे भी सोयाबीन की चल रही है, वो सीधी खरीद भी कर रही है। और अगर राज्य चाहे तो भावांतर भुगतान के माध्यम से भी ये खरीद हो सकती है। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तुअर, उड़द, मसूर, इन पर खरीद पहले होती थी केवल 25%, वो सीमा हटा ली गई। और जितना भी उत्पादन होगा सारा का सारा सरकार खरीदेगी, ये फैसला किया गया है। तो ऐसे एक नहीं, अनेकों किसान हितैषी फैसले पिछले दिनों किए गए। और नए साल पर किसानों के हित में जो 3 बड़े फैसले किए गए हैं, वो किसानों की आय बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। हाँ, जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस था वो खत्म कर दिया गया। ऐसा था कि पहले आपकी जानकारी में होगा कि चावल पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगता था, वो अब हटा दिया गया है। एक्सपोर्ट पर भी बैन था, इसलिए कि अपने देश में चावल की कमी ना हो, देश की जरूरत का चावल यहाँ रहे। लेकिन अब हमारे पास चावल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए एक्सपोर्ट पर जो प्रतिबंध था वो हटाया गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।